कई महीनों से, इनफैक्ट डिफेंस मंत्रा के सीज़न 1 से ही आप लोगों ने इंडियन एयरफोर्स की खामियां, इंडियन एयरफोर्स में इक्विपमेंट के गैप्स के बारे में एक शो की मांग की है या करते आए हैं। आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, एरो इंडिया आने वाला है, तो आज हमने सोचा इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं नितिन गोखले से डिफेंस मंत्रा में। नितिन, आज गणतंत्र दिवस है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को और आपको भी। और गणतंत्र दिवस भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक त्यौहार है, एक पर्व है। बिल्कुल। तो इससे हमें याद आता है कि भाई गणतंत्र दिवस में हम कितने नसीबवान हैं इस देश में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे कम देश हैं जिसमें गणतंत्र है और इतनी ओपन और डाइवर्स सोसाइटी है, जो हमें उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, जो कई सालों से मैं कहूँगी पीड़ित है। इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि 80 के दशक से इंडियन एयरफोर्स ने जो LCA की मांग की थी, वो मांग एक्चुअली की थी MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए। तो ये जो मांग है ये लगभग 40 साल से आ रहा है। बिल्कुल। और 80 के दशक में इसका प्लानिंग भी हुआ और उसका पहला इनिशियल सैंक्शन होते होते 1983 हो गया। उसके बाद ड्राइंग डिज़ाइन करते करते 1990 हो गया। फिर उसके सरकार ने पैसे देना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि तब आर्थिक हालात ठीक नहीं थे भारत के 1990 के दशक में। तो उसके बाद जब दिया गया तो एक्चुअल LCA पे काम, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पे काम जो शुरू हुआ वो 2001 में शुरू हुआ। तो 20 साल तो आप इसको छोड़ ही दीजिए। और 20 साल में LCA काफ़ी प्रगति कर चुका है और अभी ऐसे परिस्थिति में है कि जो भारतीय वायुसेना में वो शामिल हो चुका है जी। फर्स्ट स्क्वाड्रन उसका है, उसमें काफ़ी खामियां हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। पर ये स्पाइरल डेवलपमेंट होती है किसी भी नए एयरक्राफ्ट, नए प्लेटफॉर्म को बनाने में, तो उसमें हमें ज़्यादा हताश या निराश नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा एक एयरक्राफ्ट बनेगा। जैसे एयरफोर्स वाले हमेशा कहते हैं कि इट इज़ अ गुड एयरक्राफ्ट, नॉट येट अ गुड फाइटर, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन अभी मिसाइल्स का, सेंसर्स का वो सब होना है, रेडार्स का, ठीक अच्छे वाले को होना है। अभी है उसमें, पर अच्छे और मॉडर्न सेंसर्स और फोर्स एनेबलर्स जो होते हैं उसका अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये खामी अभी है, शॉर्टेज है इंडियन एयरफोर्स में, और ये गैप फिलअप करने के लिए उन्हें काफ़ी कदम उठाने पड़ेंगे इसमें। जी, तो इन्हीं खामियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट से जी। हाल ही में इंडिया ने 2 स्क्वाड्रन रफाल लिए हैं डासो से, जो फ्रेंच कंपनी है। तो लेकिन अभी भी मेकअप करना, बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत है, राइट? बिल्कुल है, क्योंकि 2016 में जब इसका निर्णय हुआ था कि हम खरीदें, 2 स्क्वाड्रन हो गए, इसके मतलब 36 रफाल आ गए जी। पर जहाँ रिक्वायरमेंट में, जैसे मैंने पहले कहा कि 42 स्क्वाड्रन्स की जगह अभी हमारे 30 स्क्वाड्रन हो गए हैं, काफ़ी शॉर्टेज है। तो ये तब उम्मीद ऐसी थी कि उसके बाद फॉलो अप हो जाएगा, LCA इसके नंबर्स को मेकअप करेगा। पर LCA के किसी न किसी के कारण LCA की जितनी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए थी, नंबर्स जितने होने चाहिए थे, वो हुए नहीं है। इसलिए MiG-21 तो एयरफोर्स के बाहर चले गए, क्योंकि 60 साल पुराने थे। और उसके जगह जो रिप्लेसमेंट जिस रेट से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो रफाल अगर अभी लेने भी हैं, और जो 114 फाइटर जेट्स का एक टेंडर भारतीय वायुसेना ने अभी पब्लिक किया हुआ है, कहा है कि हमें 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, MRFA कॉन्टेस्ट है। तो इसमें 6 मैन्युफैक्चरर्स दुनिया में हैं, सभी ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। उसमें अलग अलग फाइटर्स हैं, जो कोई ट्विन इंजन है, रफाल और सुखोई, या ग्रिपेन है सिंगल इंजन, F-21 या F-16 अपग्रेडेड, जिसको F-21 कहते हैं लॉकहीड मार्टिन का, उसका वो सिंगल इंजन है। आपका यूरोफाइटर है। ये सब कॉन्टेस्ट में लगे हुए हैं। तो अब वो क्या भारतीय वायुसेना किसको चुनेगी, किसको उसको फेवर करेगी, किसी को नहीं पता। लेकिन मिक्स होगा काफ़ी यही प्रॉब्लम रहा है भारतीय वायुसेना का। जब आप अपने आप जब मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, तो आपको उस समय कॉन्टेक्स्ट में कहाँ से आप खरीदते हो उसके ऊपर आपको वो मिल जाता है। आपने UK से जगुआर खरीदे,
मिराज 2080 के दशक में काफ़ी संख्या में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए, जो अभी भी चल रहे हैं और बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। बालाकोट में भी उसका इस्तेमाल हुआ था जी। सुखोई हमने रशिया से खरीदे, जो भी काफ़ी उसकी संख्या है, अभी 12 और ऑर्डर किए हैं, जो हेवी फाइटर्स हैं। ये मीडियम फाइटर नहीं है, ये हेवी फाइटर, इसका वज़न ज़्यादा है, इसमें तेल ज़्यादा लगता है, तो ऐसे अलग अलग मिक्स हो गया है हमारे पास। तो अभी वो शॉर्टेज का उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बहुत LCA का आपने कहा कि जो नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? 2-3 चीज़ें हैं LCA, जिसमें LCA के जो स्पेसिफिकेशंस थे वो पूरे नहीं हुए। एयरफोर्स चाहती थी कि वो अपने जो स्पेसिफिकेशन से उसके ऊपर खरे उतरें और मार्क 2 मेरे ख्याल से उस कमी को पूरा करेगा, पर उसके लिए जो इंजन चाहिए उसका डिसीजन G414 इंजन मार्क 2 के लिए आना है, पर जी अभी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं एडिक्वेट नंबर्स में, तो उसमें कमी हो गई और देरी हो गई, तो वो नंबर्स नहीं आए। ये सब प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं और ये बहुत बड़ी एक चिंता है भारतीय वायुसेना को, और बार बार ये जताई गई है। एयरफोर्स चीफ्स ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी, जो एनालिस्ट हैं उन्होंने भी कहा है, बट सरकार अभी चुप्पी साधी हुई है। उसके आगे क्या करेंगे अभी हमें नहीं पता। तो आपने एरो इंजन की बात की, अभी 2 हफ्ते पहले हमने इसी पे बात की थी कि इंडिया का अपना एरो इंजन होना कितना जरूरी है इसी प्रॉब्लम के लिए। बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी सी उसमें समझ आई है सरकार को, तो अभी उसके ऊपर भी काम चल रहा है, उस प्लान के ऊपर कि यहाँ कैसे एरो इंजन बनाया जाए। राइट, ठीक है। तो ये हो गई फाइटर एयरक्राफ्ट की बात। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की, जहाँ बात हुई वहाँ पे भी हमें शॉर्टेज है या वहाँ हम? तो जब भी कोई नया एयरक्राफ्ट फाइटर खरीदते हैं उसमें एक कंपोनेंट ट्रेनर्स का होता है, जो 2 सीटर होते हैं उसका वो कंपोनेंट होता है, तो वो आ ही जाएगा, उसके साथ ही आ जाएगा ट्रेनिंग के लिए। पर अभी एयरफोर्स सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट से नहीं बनता है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत अलग अलग होती हैं। जैसे उसमें आपको ये चाहिए कि AWEC, जिसको कहते हैं एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, दूसरा है AWACS, अर्ली एयरबोर्न ये अर्ली मॉर्निंग वार्निंग एंड एयरक्राफ्ट जो होता है, जो रेडार्स भी होते हैं जिसमें AWACS होते हैं, टैंकर्स होते हैं जो मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए, अगर आप जा रहे हो यहाँ से समझ लीजिए मलाक्का स्ट्रेट्स तक दिल्ली से या कश्मीर से, तो बीच में ही उसको रिफ्यूल करना, आकाश में ही, उसके लिए टैंकर्स होते हैं, मल्टी रोल टैंकर्स होते हैं, उसकी कमी है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आप जो कह रहे हो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है पुराने, IL-76 है आपके पास, AN-32 100 से ज़्यादा AN-32 है, और वो पुराने हो चुके हैं, 30-40 साल हो चुके हैं। उसके रिप्लेसमेंट जल्दी से जल्दी आना ज़रूरी है। C295 55 आ रहे हैं, जो स्पेन से हमने एयरबस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, टाटा और एयरबस मिलके कर रहे हैं जी। अब उनको और चाहिए कम से कम 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अब उसके लिए कॉन्टेस्ट होने वाला है या टेंडर आने वाला है, जिसमें 3 या 4 कॉन्टेस्टेंट होंगे, जिसमें C-130 है अमेरिका का, एयरबस का अपना एक एयरक्राफ्ट है, और बाकी और लोग उसमें आएंगे। डॉर्नियर नहीं, एम्ब्रेयर है, और जो उस कॉन्टेस्ट में भाग लेंगे उसमें से चयन किया जाएगा कौन करेगा, वो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। AWEC एम्ब्रेयर और एयरबस पे और AWACS एयरबस पे बनाए हुए हैं, और उसकी संख्या कम है। ये सब चीज़ें मेकअप करने के लिए काफ़ी समय लगेगा, पैसा भी लगेगा, बट पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि पैसा जो आप खर्च करोगे अगले 10 या 15 साल में खर्च करोगे। और अल्टीमेटली फाइटर्स में भारत का ये प्लान है कि AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया जाए भारत में। उसके लिए 15,000 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं उसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दिए गए हैं, DRDO और वो मिलके करेंगे। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट, उसके मैन्युफैक्चरिंग और उसका पूरा फाइनलाइजेशन होने में और इंडक्शन स्टार्ट होने में कम से कम अभी आज से 10 साल मिनिमम पकड़ लीजिए, तो वो बात की बात है। माय गॉड तो ये काफी भयावह, तो हाँ, मतलब मुझे मैं दे रहा हूँ मुझे जो समझ में आ रहा है आपकी बात सुन के कि हर एक कैटेगरी में एयरफोर्स की कमी है। बिल्कुल, एयरफोर्स को कमी है, एयरफोर्स को कमी है। एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स में एयरफोर्स
की संख्या ठीक है, लेकिन पुराने ठीक-ठाक हो है। गए हैं, आपने जो वो भी कहा। पुराने चेतक पुराने हो गए, उसके अभी नए आ रहे हैं, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। ध्रुव है जो भारतीय ALH जो बने हुए हैं, पर उसमें भी कोई दिक्कत आई है तो अभी वो ग्राउंडेड है। एक एक्सीडेंट हो गया पोरबंदर में कोस्ट गार्ड के ALH का, जिसमें 4 लोग मारे गए और काफ़ी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। तो HAL कहता है कि हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपका IMRH इंडियन मीडियम रोटरी हेलीकॉप्टर जो है, वो उसकी एक निर्माण होना है, उसका एक निर्माण होना है जो अभी उसका फाइनलाइजेशन इंजन का किया गया है साफरान के साथ। पिछले 2 साल पहले जब प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे तब ये हुआ था। तो काफ़ी चीज़ें चल रही है, पाइपलाइन में है, पर उसका निर्णय या उसकी इंडक्शन होने में अभी समय है और थोड़ा सा इसीलिए एक चिंता भारतीय वायुसेना को है। तो मुझे आपकी बात सुन के फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो बिल्कुल। तो आप सोचो एयरफोर्स के अफसर क्या सोचते हैं। एग्जैक्टली। तो क्यों हुआ ये? क्यों इस तरह का स्टेप सिस्टरली या स्टेप डॉटरली ट्रीटमेंट इंडियन एयरफोर्स को मिला है? नहीं, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे किसी ने जानबूझ के नहीं किया। कुछ ना कुछ कारणों से ये होता रहा। जियो स्ट्रेटेजिक है, आपके फाइनेंसेस कम थे, फिर इनडिसीजन था, जो एक्चुअली रफाल के बाद एक फॉलोअप होना चाहिए था कि फटाफट और रफाल ले लें, वो नहीं हुआ। LCA, क्योंकि एक्सपेक्टेशन LCA से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उस नंबर्स में आएंगे, वो नहीं हुआ। तो उसका अमेरिका से इंजन्स नहीं आए और उसका फॉल बैक ऑप्शन हमारे पास रखा नहीं गया, ऑप्शन B जिसको हमेशा कहते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें उसमें एक साथ आ गई और एयरफोर्स को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, कुछ ही इसी साल में बिगिनिंग में राजनाथ सिंह ने कहा कि 2025 इज़ द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, लेकिन हमारे पास अगर इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है तो रिफॉर्म का, तो मॉडर्नाइजेशन को लेकर, प्रोक्योरमेंट की तो आपने बात कही, इतने चैलेंजेस हैं, लेकिन एयरफोर्स में मॉडर्नाइजेशन के तौर पे क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा बताइए। नहीं, काफ़ी चीज़ें हुई है। जैसे अभी एयरफोर्स में पिछले साल इन्होंने एक नई ब्रांच की शुरुआत की है जिसको वेपन सिस्टम्स ब्रांच कहते हैं। जैसे अभी काफ़ी नए मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हो, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स हों जो इंटीग्रेट हो रहे हैं एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट पे, उसका हैंडल करना वो स्पेशलाइज्ड जॉब है, वो सभी लोग उसको नहीं कर सकते हैं। तो वो है, बॉम्ब्स हैं, एयर बॉम्ब्स हैं, आपके रेडार्स हैं, ग्राउंड सिस्टम्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो उसमें अभी एक नया ब्रांच खोला गया है जो इस सब को हैंडल करेगा, जो मॉडर्न इक्विपमेंट है जो इंडक्ट हो रही है। तो क्या इसमें डिफेंस स्टार्टअप्स भी हैं? कुछ स्टार्टअप्स भी हैं, इन्होंने ऐसा अप्लाई किया है। और एयरफोर्स पहला ऐसा अंग था भारतीय सेना का जिसने मेहर बाबा एक कंपटीशन की थी। मेहर बाबा एक लेजेंडरी पायलट थे जिन्होंने लद्दाख में पहली बार जहाज को उतारा था 1960 के दशक में। तो उनके नाम पे एक कंपटीशन की गई थी जिसमें ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स और बाकी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया था और उसमें जो विनर्स थे उनको छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। तो इसी तरह से इकोसिस्टम बन पाएगा, इकोसिस्टम बनेगा आगे जाके। जो एयरफोर्स अभी उनका एक नया डिपार्टमेंट उन्होंने खोला है, डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस डिज़ाइन, जो आर्मी के पास ADB है, आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो, उसी तरह का डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस डिज़ाइन उन्होंने खोला है जो आउटरीच करता है छोटे छोटे इनोवेटर्स, MSMEs, इंडियन कंपनीज़, फॉरेन कंपनीज़ को, जिसका अच्छा प्रोडक्ट हो उसके साथ जाके बात करते हैं, विजिट करते हैं। ये सब काम हो रहे हैं एयरफोर्स में। इसमें ऐसे नहीं कि उनको ये पता नहीं है, पर कुछ ना कुछ कारण से ये ऐसे हालात जो हम देख रहे हैं जैसे हालात हो गए हैं, वो अभी इन अलग अलग कारणों के कारण हुए हैं। पर इसमें अभी थोड़ा सा एक अगर इम्प्रूवमेंट लाना है तो एक कॉन्सेंट्रेटेड एक एफर्ट एयरफोर्स को और सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि पॉलिटिकल विल अभी है? बिल्कुल है कि 2035 तक कम से कम हम वो कर लेंगे। और अभी जैसे प्रधानमंत्री फ्रांस जा रहे हैं, उसमें कुछ निर्णय हो सकता है। जैसे रफाल मरीन नेवी के लिए खरीदे जा रहे हैं, राइट, तो क्या उसमें फ्रांस कुछ कंसेशन देगा, कुछ बताएगा, यहाँ पे कुछ करेंगे। नया इंजन साफरान कह रहा है कि हम आपके साथ डेवलप करेंगे, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। मैं नहीं कहूँगा निर्णय होगा, पर बातचीत हो सकती है। वहाँ अमेरिका कहेगा कि हम GE को इंजन देने के लिए तैयार हैं। तो अभी सभी इंटरेस्टेड हैं, पर उसको निर्णय जो है वो फटाफट लेने पड़ेंगे और उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए, नए प्लेटफॉर्म्स जो आ रहे हैं उसमें आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया की जो बात है कि का जो एलिमेंट है
उसको भी शामिल करना ज़रूरी होगा। बिल्कुल। तो क्या हम तैयार हैं? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड हमारे शहरों में, शहरों में नहीं है, पर जो कुछ मतलब कंपनियां हैं, हाँ। जो कुछ कंपनियां हैं अभी उसमें पैसे डाल रहे हैं। भारतीय कंपनियां अभी तक हिचकिचाहट उनकी थी, इसलिए थी कि वो उनको लगता था कि हमें कौन कॉन्ट्रैक्ट देगा, हमें कौन देखेगा हमारे तरफ, हम बाहर से ही इंपोर्ट करेंगे। अब ये कंपल्शन हो गया है सरकार के नीतियों के कारण कि मेक इन इंडिया ही होना चाहिए, उसमें इंडियन कंटेंट होना चाहिए। तो इसीलिए सभी कंपनियां अभी तैयार हो रही हैं एब्जॉर्ब करने के लिए टेक्नोलॉजी, जॉइंट वेंचर्स बनाने के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ। और इसीलिए मैं समझता हूँ आने वाले 10 वर्षों में एरोस्पेस और डिफेंस में काफ़ी बदलाव आएगा, स्पेशली एयरफोर्स के मद्देनज़र अगर देखें तो नई टेक्नोलॉजी आएगी, भारतीय कंपनियां उसको एब्जॉर्ब करेंगी और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फिर और बढ़ेगा आगे जाकर। हाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ये बाहर के कंपनीज हमें उनके पुराने माल न बेचे, ये बोल के कि क्योंकि वी हैव टू बी कॉग्निजेंट कि हमें एकदम अपडेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट आ रहा है। बिल्कुल, वो तो एयरफोर्स इंश्योर करेगा या प्लानर्स इंश्योर करेंगे। और उनको भी पता है कि ये मार्केट बहुत बड़ा है, भारत का जो मार्केट है डिफेंस मार्केट, तो सभी यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। और मुझे दिख रहा है कि एरो इंडिया में इस बार काफ़ी एग्जीबिशन होगा, काफ़ी लॉबिंग होगी, काफ़ी कैनवसिंग होगी अलग अलग कंपनियों की। हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम ये देना चाहते हैं, आप ये ले लो, ये सब करेंगे। तो एक बड़ा एक्साइटिंग 4 दिन का एक वहाँ कॉन्क्लेव या वो जो गैदरिंग होती है एरो इंडिया में बेंगलोर में, वो होगी। जी, उसमें आप भी जा रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स नॉट वेरी इनकरेजिंग जो आपने कहा, बहुत सी खामियां हैं, बहुत से गैप्स हैं, लेकिन हम इस प्रोग्राम को ज़्यादा डिप्रेस नोट पे नहीं एंड करेंगे। हम यही कहेंगे कि चीज़ें हो रही है, चीज़ों पे विचार हो रहा है और बातचीत हो रही है, और जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, जो मिलिट्री के, हमारे एयरफोर्स के हैं, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। तो धीरे धीरे अगले 10 साल में शायद जो भी गैप्स हैं वो मेकअप थोड़ा थोड़ा कम से कम हम कर पाएंगे अगले 10 साल में। तो आप प्लीज़ हमें लिख के बताइए आपको ये शो कैसा लगा, और अपने कमेंट सेक्शन, आपके कमेंट्स हम बहुत गौर से पढ़ते हैं। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले हफ्ते।